दूर किसी जंगल में रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू और बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। बरसात का मौसम था। कुकू और गुड़िया का बारिश के मौसम में पकोड़े खाने को बड़ा दिल कर रहा था। वो अपनी माँ रानू चिड़िया से कहते हैं, मम्मा, बारिश की वजह से मौसम इतना सुंदर हो गया है। हाँ बेटा कुकू। मम्मा, आज तो बेसन के पकोड़े खाने को बड़ा दिल कर रहा है। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा से पकोड़े खाने की फरमाइश करते हैं। ठीक है बच्चों, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं चाचा छमछम की दुकान से पकोड़ों के लिए बेसन ले आती हूँ। मम्मा चिड़िया बेसन लेने के लिए घर से निकलती है। रानू चिड़िया चाचा छमछम की दुकान पर पहुँच जाती है। चाचा छमछम, कैसे हैं आप? दुकान तो अच्छी जा रही है। हाँ हाँ, अब तो बारिशों का मौसम है, इसलिए काफी सामान बिक जाता है। चाचा छमछम, मुझे बेसन दे दें। इतने में वहाँ गोरी कभी भी आ जाती है। चाचा छमछम, मुझे चावल दे दें। गोरी कभी रानू चिड़िया से कहती है। रानू, तुम क्या लेने आई हो? गोरी बहन, मैं बेसन लेने आई हूँ, बच्चों ने पकोड़े खाने की फरमाइश की है। चिड़िया रानी, बेसन तो अब खत्म हो गया है, बारिश की वजह से सारा बेसन बिक गया है। चाचा छमछम, अगर चनों की दाल मिल जाती तो मैं उसे पीस कर बेसन बना लेती। चिड़िया, मेरे पास घर में बेसन पड़ा है, मैं तुम्हें चक्कू के हाथ भेज देती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे आधे पकोड़े देने होंगे। रानू चिड़िया गोरी कवि की बात मान लेती है। फिर गोरी कवि और रानू चिड़िया अपने अपने छाते लेकर वापस चली जाती हैं। कुछ देर के बाद गोरी कवि अपने बेटे चक्कू को बेसन देकर रानू चिड़िया के घर भेज देती है। चक्कू छाता लेकर चला जाता है। चक्कू रानू चिड़िया के घर बेसन लेकर पहुंच जाता है। कुकू दरवाजा खोलता है। बेटा चक्कू, तुम बेसन ले आए हो? जी आंटी चिड़िया, मैं ले आया। रानू चिड़िया चक्कू से बेसन लेती है और पकोड़ों का सामान तैयार करती है। लेकिन अब पकोड़ों में डालने के लिए लाल मिर्ची नहीं थी। आज तो दिन ही मनहूस है, कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। अब लाल मिर्च खत्म हो गई है। अपनी मम्मा की बात सुनकर कुकू कहता है, मम्मा, जब कल सुबह हम खेलने के लिए बाहर गए थे तो मैंने एक लाल मिर्ची का पौधा देखा था। वो पौधा लाल मिर्चों से भरा पड़ा था। अब तो बाहर बारिश शुरू हो गई है, तुम कैसे जाओगे? मम्मा, मैं जग्गू को अपने साथ ले जाता हूँ। अच्छा, तुम दोनों ध्यान से जाना। कुकू और जग्गू छाता लेकर उस पौधे की तरफ चले जाते हैं जिस पर लाल मिर्चें लगी हुई थी। लेकिन जब वो उस पौधे के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस पौधे पर लाल मिर्ची नहीं थी। वो पौधा बिल्कुल खाली था। जग्गू, अब क्या करें? लाल मिर्चें तो कोई तोड़ कर ले गया। कुकू, तुम परेशान मत हो, यहाँ से कुछ ही फासले पर एक गांव है, वहाँ एक किसान का लाल मिर्ची का खेत है, चलो वहाँ से लाल मिर्ची ले आते हैं। लेकिन जग्गू, इंसान खतरनाक होते हैं, वहाँ हमारी जान को खतरा है। वहाँ खतरा तो है, लेकिन बारिश में कोई भी खेत में नहीं होगा। फिर कुकू मान जाता है। दोनों जग्गू और कुकू बच्चे के पास जाते हैं और मिर्चों के बारे में पूछते हैं। वैसे तो ये मेरे पापा का खेत है, लेकिन मैं भी उनके साथ काम में उनकी मदद करता हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, आप लाल मिर्ची ले लें, मेरे पापा कुछ नहीं कहेंगे। किसान का बेटा कुकू और जग्गू को लाल मिर्चें लेने की इजाज़त दे देता है। कुकू और जग्गू लाल मिर्ची तोड़ते हैं और वापस उड़ते हैं। कुकू और जग्गू लाल मिर्ची लेकर घर पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया लाल मिर्ची को पीसकर पकोड़ों के सामान में डाल लेती है। फिर रानू चिड़िया पकोड़े बनाती है। वाह, क्या मज़े की खुशबू है! मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। और मेरे मुंह में भी। कुछ ही देर में रानू चिड़िया पकोड़े बना लेती है। रानू चिड़िया जग्गू को गोरी को बुलाने के लिए भेज देती है। गोरी कभी तो घर में बैठी बेसब्री से पकोड़ों का इंतजार कर रही थी।
जब जग्गू घर जाता है तो गौरी कवि जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, क्या पकोड़े बन गए हैं? हाँ मम्मा, पकोड़े बन गए हैं। आप जल्दी से मेरे साथ आ जाएं। हाँ हाँ, जल्दी चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। गौरी कवि और जग्गू कव्वा रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं। गौरी बहन, आप आ गई? मैंने पकोड़े बना लिए हैं, चलो हम मिलकर खाते हैं। रानू चिड़िया सभी को खिड़की के सामने बिठा देती है और उनके सामने पकोड़े पेश करती है। रानो, तुम भी आ जाओ, हम मिलकर पकोड़े खाते हैं। फिर वो सब मिलकर मज़े मज़े से पकोड़े खाते हैं और बारिश का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। तोता, कबूतर और रानू चिड़िया सुबह से ही भोजन की खोज में निकले हुए थे। रानू चिड़िया मैदान की तरफ जाती है, तोता घने जंगल में चला जाता है और कबूतर ऊंची उड़ान भरकर जमीन पर दाना तलाश करता है। मिल गया, आखिर मुझे मीठा अमरूद मिल गया। तोता बहुत खुश होता है। वहीं कालू कौवा भी आ जाता है। अरे तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये अमरूद मेरा है। मैं कल इसे यहाँ छुपा कर गया था। जल्दी से मेरा अमरूद मुझे वापस दे दो। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। ये अमरूद मैंने बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। मैं ये अमरूद तुम्हें नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो तुम मार खाओगे। क्यों भाई, क्यों खाऊंगा मार? ये अमरूद मेरा है। कालू कौवा तोते को मारने लगता है। छोड़ो मुझे। रानू चिड़िया, कबूतर, बचाओ मुझे कोई इस चोर कौवे से। कालू कौवा वो अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। तोता रोने लगता है। रानू चिड़िया और कबूतर को भी दाना मिल गया था। वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में तोता बैठा रो रहा था। तोते भैया, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? तोता सारी बात रानू और कबूतर को बताता है। कालू कौवा अब कुछ ज्यादा ही भरने लगा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तोते भैया, आप परेशान मत हो, ये लें, हमसे थोड़ा दाना ले लें, कल आप भी हमारे साथ जाना। वह सब अपना अपना दाना उठाते हैं और अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। कितना मजेदार है अमरूद। आज तो मजा आ गया। अब किसी और से दाना छीनूंगा। रात हो जाती है। कालू कौवा मजे की नींद सो जाता है। अगले दिन फिर से रानू चिड़िया, तोता और कबूतर दाना लेने के लिए निकलते हैं। उन्हें रास्ते में कुछ चावल के दाने मिलते हैं। चावल, ये तो चावल के दाने हैं। हाँ, ये चावल के दाने ही हैं। मगर कबूतर भैया, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? मैं बहुत दिनों से चावल के दानों की खोज कर रहा था। चावल के दानों से मैं खीर बनाऊंगा। खीर? मुझे भी खीर बहुत पसंद है, मगर हम दूध कहाँ से लेंगे? दूध मैं ले आऊँगी। मेरी माँ के पास गाय है, मैं अपनी माँ से दूध ले आऊँगी। तो फिर ठीक है, आज हम सब मिलकर खीर खाएंगे। हमेशा की तरह कालू कौवा आज भी उनके पीछे पीछे था, जो झाड़ियों में बैठा उन्हें देख रहा था। खीर? आज तो मैं खीर खाऊंगा। खीर बनाओगे आप, मेहनत करोगे आप, और खीर खाऊंगा मैं, कालू कौवा। हंसते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया अपनी माँ के घर जाती है। माँ, क्या दूध है? मैं दूध लेने आई हूँ। आज हम सब पक्षी मिलकर खीर बना रहे हैं। हाँ रानू बेटी, दूध है, ये लो दूध, और जब खीर बन जाए तो मुझे भी दे जाओ। जी माँ जी, मैं आपको खीर दे जाऊँ। रानू चिड़िया दूध लेकर कबूतर के घर चली जाती है। तोता भी शक्कर लेकर आ जाता है। मेरी माँ बहुत मज़े की खीर बनाया करती थी, तभी से मुझे खीर खाना और बनाना बहुत पसंद है। एक चीज़ तो रह गई, इलायची। इलायची डालने से खीर का जायका और खुशबू दोनों ही बढ़ जाते हैं। पहाड़ों के पास मैंने इलायची का पौधा देखा था, मैं जाता हूँ और इलायची लेकर आता हूँ। तोता उड़ता है और पहाड़ों की तरफ चला जाता है। यहीं कहीं था, कहाँ गया?
तोता इधर उधर देखता है। वो रहा, मिल गया। तोता उड़ता है और इलायची के पौधे के पास जाता है। तोता इलायची तोड़ता है। कबूतर इलायची खीर में डाल देता है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कबूतर भैया, अभी ये बहुत गर्म है, इसे हम पानी में रख लेते हैं। पानी में रखने से ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। कालू कौवा खिड़की में छुपा बैठा देख रहा था। कर लो ठंडी, खाऊंगा तो मैं ही। मैं अपनी चोंच धो कर आता हूँ, तब तक खीर ठंडी हो जाएगी। तोता घर से बाहर निकलता है। जाते हुए वो कौवे को छुपा हुआ देख लेता है। तोता नदी पर जाता है और अपनी चोंच धोता है। आज तो ये कौवा मेरे हाथ से नहीं बचेगा, तो मैं भी अपना बदला लेकर रहूंगा। तोता वापस जाता है और कालू कौवे के बारे में सबको बताता है। कालू कौवा भागा भागा आता है। रानो चिड़िया जल्दी भागो, कबूतर जल्दी करो, फाख्ता भी पेड़ से नीचे गिर गई है। सब पक्षी जल्दी से भागते हैं। मजेदार खीर, आज मैं खाऊंगा खीर। आज तुम खीर नहीं, बल्कि हमारे पंख से मार खाओगे। मारो मारो सब इस काले कौवे को। आप तो फाख्ता भी के पास। हम तुम्हारे लिए डंडे लेने गए थे। फिर सब मिलकर कालू कौवे को मारने लगते हैं। अब मजा आया, अब आया मजा। बड़ा शौक है तुम्हें चोरी करके खाने का। ले और खा और खा। फिर कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। तोता, कबूतर और रानो चिड़िया मिलकर मज़ेदार खीर का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।